शरद पवार कह रहे हैं कि सबने मेरे साथ धोखा किया। उन्होंने कहा प्रफुल्ल पटेल ने भी मुझे धोखा दे दिया। इनसेपरेबल दोनों पॉलिटिक्स में इतने सालों से रहे हैं। लेकिन एक और कहावत है कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, जिसका अभी जिक्र आपने सुना, प्रेम शुक्ला जी भी कर रहे थे। सब कह रहे हैं कि और शिंदे साहब ने कहा कि बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था अजीत पवार को। कई बार उनके मुख्यमंत्री बनने के मौके आते थे, लेकिन किसी न किसी को फुसलाने, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में सबको एकजुट रखने के लिए उद्धव ठाकरे को बना दिया। अजीत पवार को लगता था उनका ड्यू नहीं मिल रहा है उन्हें, और यहां पर उप मुख्यमंत्री पद उन्हें मिल रहा है। अजीत पवार जी इतिहास में और महाराष्ट्र के इतिहास में पहले उप मुख्यमंत्री हैं जिनकी स्वेरिंग इन 3 बार हुई है, और पहले भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। पहली बार हुई थी जो 48 घंटे के लिए थे, फिर महाविकास अघाड़ी के साथ हुए, अब इधर हुए। मैं तो ये देवेंद्र फडणवीस जी से पूछना चाहती हूं कि जो कहते थे चक्की पीसिंग करेंगे, आज उनके साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। हसन मुशर्रफ के ऊपर ईडी का अटैक हो रहा था, ईडी बार बार उन पे आरोप लगा रहा था। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, केंद्र सरकार में प्रफुल्ल पटेल जी के ऊपर क्या क्या बयानबाजी होती थी। उनके घर सील कर दिए गए थे, प्रॉपर्टी सील कर दी गई थी, एयर इंडिया का स्कैम बताया था, पता नहीं कितने कितने स्कैम्स बताए थे। आज आप उनके साथ हैं। तो ये जो इनकी नीति है, ये बस यही है कि सत्ता में बने रहो, सत्ता का सुख भोगो। पर जहां तक हमारी बात है, हमारी पार्टी का पूरा काडर हमारे साथ है। हमारी पार्टी जम के लड़ाई लड़ेगी। कल ही हमने बीएमसी का हमने एक रैली ली थी आदित्य जी के अंडर में, और हमने देखा था किस भारी संख्या में मुंबई के लोग आकर हमारे साथ जुड़े थे। महाराष्ट्र के लोग भी उद्धव साहब के साथ हैं, और हम और मजबूत होकर निकलेंगे इस पर। लेकिन जो आपने कहा कि उनके खिलाफ मामले हैं और इनके खिलाफ बोलते थे उनके खिलाफ, इस पर बीजेपी पलटकर कहती है कि बाला साहब ने तो अपनी जिंदगी खपा दी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, और उनके उत्तराधिकारी ही कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिए। और ऐसे में वो सीधी टिप्पणी आपकी करते हैं कि आपकी विचारधारा वाली चिड़िया भी तो फुर उड़ चुकी है। तो चलिए, विचारधारा की लड़ाई का लेसन तो वो अब नहीं किसी को पढ़ा सकते। जो पीडीपी के साथ गठबंधन कर बैठे हों, जो हरियाणा में किसी के खिलाफ लड़े हों, फिर उनके साथ गठबंधन करे बैठे हों, और अब जिनके ऊपर हजारों आरोप लगाए, फिर आपने उनके साथ गठबंधन कर लिया, तो विचारधारा की तो बात वो कम ही करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। और रही बात हमारे अलायंस को लेकर, वो अजीत पवार जी को लेकर, या जो भी इन लोगों ने निर्णय लिया है, शरद पवार जी जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, हमने देखा था किस तरीके से सारे एनसीपी का जो काडर था वो सब उनके साथ खड़ा हुआ था। तो आने वाले समय में ठीक है, चुनौती किसके लाइफ में नहीं आती है, राजनीति में कब नहीं आती है। वो चुनौती का सामना करेंगे, डटकर करेंगे, बगैर झुके करेंगे, और जनता का विश्वास जीतकर फिर से मुख्यमंत्री उद्धव साहब बनेंगे। क्या महाराष्ट्र में 2024 के मामले में अब एडवांटेज बीजेपी है? क्योंकि देखिए, शिवसेना को 2 हिस्सों में बांट देना कामयाब तरीके से, एनसीपी को 2 हिस्सों में बांट देना एडवांटेज नहीं है क्या बीजेपी के लिए? नहीं, क्या एडवांटेज है? ये एडवांटेज था जो भी उन्होंने डेस्परेशन में आकर एनसीपी को तोड़ने का काम किया है। एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ जनता देती है, और ये जनता देख रही है किस तरीके से ये महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है, किस स्तर पे राजनीति कर गई है, कि जहां संवैधानिक तौर तरीके एक तरफ, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एक तरफ, इलेक्शंस भी एक तरफ। ना इलेक्शन के आधार पे हो रहा, ना सस्पेंशन हो रहे, ना डिस्क्वालिफिकेशन हो रहे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उस पर अपना वर्डिक्ट दिया हुआ है। तो जनता देख रही है और जनता ही डिसीजन लेगी। एक आखिरी सवाल आपसे सांसद जी, क्योंकि ये शरद पवार ने अपने बायोग्राफी में लिखा उद्धव ठाकरे के बारे में कि राजनीतिक कौशल का अभाव दिखा। जिस तरह से उनके आसपास क्या हो रहा है एक नेता को जानना चाहिए, लेकिन समझ नहीं पाए उद्धव ठाकरे। आपको लगता है इसे लिखने से उन्हें बचना चाहिए था, क्योंकि आज वही नौबत उनके नाक के नीचे उनके भतीजे ने कर दी उन्हीं की पार्टी में? ये सवाल आप एनसीपी के प्रवक्ता से पूछेंगे तो ज्यादा सूटेड रहेगा। हम जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी एकदम मजबूत है और लड़ाई लड़ेगी। काडर बेस्ड पार्टी है, काडर हमारे साथ है। आने वाले चुनाव में इन सब पे भारी पड़ेगी।